ओम शांति। आज की लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस सीरीज़ की 5th डे हम सब समझेंगे कि मौन से सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे हमें मिल जाते हैं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक राज्य में एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरे मन की बात आकर के मुझे बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। पूरे राज्य में हलचल हो गई, लहर फैल गई कि राजा 100 सोने के सिक्के देंगे जो उनके मन की बात बताएंगे उनको। तो बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, राजपुरोहित सभी आने लगे और एक एक करके राजा के सामने प्रेजेंट होकर उनके मन की बात कुछ न कुछ बताने लगे कि राजा चाहते हैं उनकी उम्र लंबी हो, और बाकी सभी के सभी अपनी अपनी रीति से उन्हें जो भी समझ आया उन्होंने वो कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन राजा हर एक को किनारे कर देते और कहते नो, दिस इज़ नॉट द आंसर, ये मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी ने गलत बताया। और किसी को भी सोने का सिक्का मिला नहीं। एक दिन बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ आया और राजा ने वेलकम किया कि आइए, अब आप ही बताइए क्या है मेरे मन की बात। सभी तो कोशिश करके हार गए, देख लेते हैं आपके भी अंदर कितनी मन को जानने की शक्ति भरी हुई है। ब्राह्मण ने कुछ बोला नहीं, मौन में उसने सिर्फ पूरब की तरफ इशारा कर दिया है, ईस्ट डायरेक्शन में उंगली दिखाते हुए, राजा को देखते हुए चुपचाप वो वहीं पर खड़ा था। राजा तो बहुत खुश हो गया और उसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। बाकी सभी जो पहले से ही ऑलरेडी 2 दिन से कोशिश कर रहे थे, उनकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही हिल गई कि अरे हम तो इतने सारे जवाब दे दे करके थक गए, 24 घंटे से लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ बताने की कि ये इनके मन में चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन राजा इस बूढ़े ब्राह्मण को 100 सिक्के दे दिया, उनकी बात भी सही बोल रहा है, और जबकि बूढ़े ब्राह्मण ने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ एक उंगली दिखा दी पूरब की दिशा में। तो आखिर ये व्हाट इज़ द मैटर है, क्या चल क्या रहा है राजा और इस ब्राह्मण के बीच में। तो फिर सबके मन की क्यूरियोसिटी जानते हुए, समझते हुए सिचुएशन को, राजा ने कहा कि ये ब्राह्मण अब बताएंगे आप सबको कि मेरे मन में क्या चल रहा है और इन्होंने इशारे से क्या कहा। तो मेरे मन में जो चल रहा था उन्होंने सिर्फ वो मौन में, साइलेंस में ही मुझे ही 2 सेकंड में ही बता दिया। एंड क्या था मेरे मन में कि पूरब से जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, रोशनी देता है, अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरा भी राज्य इतना आगे बढ़े, इतना फले फूले, बिल्कुल सूर्य के समान मैं बन जाऊं कि सबको रोशनी दूं, इस राज्य से पूरे विश्व में रोशनी फैले। तो ये मेरे मन की बात बाकी जिन्होंने नहीं समझा, इस बूढ़े ब्राह्मण ने समझ करके सिर्फ एक इशारा कर दिया पूरब की दिशा में। यही मेरा उत्तर था और इस बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसलिए इन्हीं को ही सोने के सिक्के सारे दिए जाएंगे। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है, इससे हम समझ सकते हैं कि बिना बोले, कल जो सीरीज़ थी परसों की भी, उसमें बिना बोले कैसे हमें अपनी बात करनी है साइलेंस में एक दूसरे से, ये भी सीखा था, समझा था हम सब ने। तो जो कहते हैं कि मौन में रह कर के कैसे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, या सारे प्रश्नों के उत्तर हम कैसे पा सकते हैं मौन में रह कर के, उनके लिए ये है कि जैसे जैसे आप मौन में रहना सीख जाएंगे, ग्रेजुअली you will realize that you are going more and more and more deep, and जितना डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, एकांत में जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होती है।
आत्मा की जागृति होने लगती है। तो ये मौन हमें आत्म जागृति की ओर ले जाने में मदद करता है। एनलाइटमेंट अगर हमारे जीवन में एक बार आ जाए तो वो एनलाइटेंड, जैसे बुद्धा एनलाइटेंड हुए, महावीर एनलाइटेंड हुए, अनेकों अनेक आत्माएं जो गिनी चुनी हैं, उन्होंने अनेकों अनेक आत्माओं को फिर सही रास्ता दिखाया। और हर एक का यही था पैटर्न कि एनलाइटमेंट से पहले वो मौन हो गए थे, चुप हो गए थे, साइलेंस में अपनी गुफाओं में जाकर के बैठ गए थे तपस्या के लिए वर्षों वर्षों तक लगातार। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है बहुत ढेर सारे प्रश्नों के साथ। बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम बस 1 वर्ष के लिए मेरे साथ बैठे रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्रश्न के उत्तर तो मैं तुम्हारे दूंगा ही, जितने भी प्रश्न हैं मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो बस करो, बस 1 वर्ष के लिए मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है, बहुत कुछ किया है मैंने, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ये भी करके देख लेता हूँ। वो व्यक्ति मौन हो गया कम्प्लीटली, हर रोज़ ध्यान करने लगा। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1 साल के बाद, बुद्ध ने कहा कि अब पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न था, जो पूछने आए थे तुम इतने ढेर सारी पोटली बांध के प्रश्नों के उत्तर लेने, व्हाट वाज दैट। तो उस व्यक्ति ने कहा अब तो मेरा प्रश्न ही नहीं है कुछ भी, मुझे तो सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। सो व्हाट वी कैन से दैट कि जब भी हम मौन एकांत ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। फिर बाहर भागने, बाहर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, इरिटेशन, परेशानी नहीं होती किसी के जवाब या किसी के प्रश्न उत्तर सुन कर के। कई ऐसे होते हैं कि जिनको अपने ही अंदर खाती रहती है, उनके प्रश्न उनको ही परेशान करते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप मौन में होते जाएंगे, गहरा मौन होता जाएगा, वी विल सी। आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में हम सब देखेंगे। अभी तो ये मुख का मौन चल रहा है, आगे मन का भी मौन क्या होता है वो भी समझेंगे। तो अभी पहले जो फर्स्ट स्टेप चल रही है, किसी भी प्रैक्टिस को स्टेप वाइज लेकर के आगे बढ़ना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक हम 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, डायरेक्ट टेरेस पर, छत पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए ही स्टेप वाइज चढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप जो बताई जा रही है, इट इज़ ऑफ द मौन, मुख का। अभी अपने शब्दों को कम करना है, धीरे धीरे हर एक को कम करना है। आप अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए, बहुत सारे हवाओं की आवाज़ सुनिए, प्रकृति की, नेचर की वॉइस को सुनिए, साउंड को सुनिए। दुख की भी आवाज़ होती है, आनंद की भी आवाज़ होती है। जब तक हमारे शोर नहीं बंद होगा, अपना बोलना बंद नहीं होगा जब तक, तब तक बाकी की आवाज़ें नहीं सुन सकेंगे। एंड प्रकृति से भी हमें, हमारे शरीर में भी 2 कान हैं, मुख एक ही है, टंग एक ही मिली हुई है। नेचुरली हमें ये बताया जा रहा है कि आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम, लेकिन मनुष्य ने उसको रिवर्स कर दिया है। ह्यूमन हैव रिवर्स द होल सिस्टम, लाइक स्पीच ज़्यादा हो गई है, सुनना कम हो गया उनका। एनिमल्स में ऐसी, आप सभी जानते होंगे, एनिमल्स में ऐसी पाई जाती है इंटेंसिव लिसनिंग कैपेसिटी, कि पहले ही से ही वो समझ जाते हैं भूकंप आने वाला है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को वो दूर से ही बहुत पहले ही ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, हाई होती है। वाइब्रेशन से ही वो महसूस कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाली है, अलर्ट हो जाते हैं वो, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं ज़्यादा। मनुष्य को ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अपने ही बोल चुप नहीं है, अपने ही बोलने में लगा हुआ है मनुष्य। तो हमें अब क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, धीरे धीरे शब्दों को कम करना शुरू करना है, सुनने की अपनी पावर बढ़ाते चलनी है। व्यर्थ सुनने की नहीं, अननेसेसरी किसी की बात सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि कोई
आके राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बेफजूल बातों को सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए कहा जा रहा है। कोई अच्छा बोल रहा है तो सुनिए, प्रकृति की आवाज़ को सुनिए, पशु पक्षियों को सुनिए और धीरे धीरे अपने परमानंद तक पहुँचिए। तो कम बोलना डरपोक की निशानी नहीं है, या कम बोलना उनके लिए नहीं होता है कि जिनको कुछ नहीं आता है। हाँ, ये भी एक हो सकता है कि जिनको नहीं आता है वो भी, जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, इनको नहीं आ रहा होता है, वो तो चुप रहता है कि टीचर मुझसे पूछ ना दे। बट यहाँ पर हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, इट इज़ समथिंग ऑफ लाइक हमें अंदर की ओर यात्रा करनी है, आत्म जागृति तक पहुँचना है, अपने स्वरूप तक टिकना है। तो बाकी जो 4 दिनों की प्रैक्टिसेस हैं उनको भी आप करेंगे। आज के लिए है कि हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। आज होली भी है तो ये प्रैक्टिस को डबल करना है। सभी को होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू सो मच।